नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। अपने चैनल के माध्यम से मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आई हूं, कुछ अलग लेकर आई हूं और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। फिर से एक बार फिर दोबारा जीवन में जब कभी ऐसा समय आता है हर महिला के जीवन में जब उसे लगता है कि अब परिवार को मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारियां थोड़ी सी पूरी हो गई हैं, लेकिन उसी समय बहुत सारे ऐसे मानसिक तनाव और ऐसे फ्रस्ट्रेशन उसको घेर लेते हैं जिससे कभी कभी उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर महिलाएं बहुत स्ट्रेस्ड महसूस करती हैं, अकेलेपन का एहसास करती हैं और कभी कभी तो मैंने देखा है कि वो गहन डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। लेकिन अपने आप को इस उम्र के पड़ाव में हम किस तरह से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो लोगों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे और आप उसको एक प्रोफेशन के रूप में भी लेकर के आ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं और लगता है कि अकेलापन मुझे चारों ओर से घेर रहा है, तो अपने मन के मानसिक तनाव को आप दो तरह से डील कर सकते हैं। या तो एक इसका तरीका है नेगेटिव और या है पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए तो आप जिस माहौल में हैं उसी में आप जीते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और वो आपको किसी ना किसी मानसिक समस्या की ओर ले जाता है। लेकिन उसका जो पॉजिटिव तरीका है कि हम उस समय को किस तरह से डील कर सकते हैं और अपनी क्या चीज़ हम निकाल के लाए सामने जो कि हमें पॉजिटिव बनाए, हमारे परिवार के माहौल को पॉजिटिव बनाए और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। आर्ची राजवंशी जी से मिलने का जो आज का हमारा मकसद है वो यही है। इसी सिलसिले में मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ आर्ची राजवंशी जी से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक ऐसा डायरेक्शन दिया है कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी कोई भी चीज़ उनको कभी घेर नहीं सकती। आर्ची जी, मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आर्ची जी ने वो कर दिखाया है अपनी इस एज में जो कि शायद 20 साल की उम्र में भी लोग करने की नहीं सोचते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपके साथ यही होगा कि क्या वो चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि मैं इस एज में अपने शौक को, पुराने शौक को दोबारा रिवाइव करूँ और उसको लोगों के सामने लेकर आऊँ? शादी से पहले पेंटिंग करती थी, तो बाद में घर के काम, जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको बड़ा करना, उस समय टाइम थोड़ा कम मिलने लगा, तो वो शौक कहीं नीचे कहीं दब गया था। मेरे कलर्स, मेरे ब्रशेस कहीं बॉक्स में बंद हो गए थे। तो लेकिन ये था कि जब भी कहीं कोई पेंटिंग देखती थी तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं भी बनाऊंगी, जब टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी। एक कसक थी कि बनाऊंगी कभी पेंटिंग, मुझे वो मन करता था करने का। तो जब बच्चे बड़े हुए, थोड़ा टाइम मिलने लगा, तो मैंने फिर से शुरू किया ये पेंटिंग का और करने लगी। कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, घर की जिम्मेदारियों में मेरे शौक दब गए हैं, कभी रिवाइव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा कभी फ्रस्ट्रेशन भी फील किया आपने? नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं था, पर हाँ ये था कि घर के काम, जिम्मेदारियों के बीच में थोड़ा सा वक्त अपने लिए चाहती थी कि मैं जैसे अपने किसी शौक को, अपने लिए टाइम निकालूं, अपने शौक को फिर से करूं, अपनी पेंटिंग्स को फिर से बनाऊं। तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं था, एक कसक थी दिल में कि बस मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूं, काश मैं बना, हाँ काश मैं फिर से बनाऊं और अपने घर की दीवारों को अपनी पेंटिंग से सजाऊं। ये सब थोड़ा मन में आ रहा था। ज़्यादातर जब हमारे पास महिलाएं आती हैं, जो मेरे पास आती हैं ओपीडी में, वो 45 की एज में ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं कि अब जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है और शौक कहीं भूल चुकी होती है। तो आप अपने शौक को याद कैसे रखा, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बताया ना, मुझे पेंटिंग्स देख के थोड़ा सा लगता था कि अब जैसे मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे पेंटिंग्स थोड़ी अट्रैक्ट करती थी क्योंकि वो मेरा शौक था। तो एक तो वो था, दूसरे बच्चों ने भी, हस्बैंड ने भी, सबने कहा कि अब तो तुम्हारे पास टाइम है, हम बड़े हो गए, बच्चे बोले हम बड़े हो गए, घर के काम कम हो गए, तब आप अपना पेंटिंग का काम करिए। और बनाया तो उन्होंने बड़ी तारीफ की, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। उन्हें थोड़ी हैरानी भी हुई कि मैं पेंटिंग अच्छी कर लेती हूँ और उन्होंने, बच्चों को पसंद आया, बच्चे अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे, वो देखते थे, उनको भी पसंद आया। हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी जिन्होंने भी देखा, तारीफ की, तो थोड़ा उससे मोटिवेशन मिला, हौसला मिला और
लगा कि हाँ अभी भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अभी भी मैं कर सकती हूँ पेंटिंग्स, 25 साल बाद भी कर सकती हूँ। ज़्यादातर 45 प्लस की एज आने पर महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगती हैं। मैंने हमेशा देखा है कि मानसिक विकारों का शिकार होने का ये एक बहुत बड़ा समय होता है महिलाओं की ज़िंदगी में। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन में जाने में महिलाएं जो है नंबर 1 पे हैं, क्योंकि वो अपने आप को ना एक्सप्रेस कर पाती हैं और अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबाती चली जाती हैं। तो आरची जी, मेरा एक सवाल आपके साथ ये है कि जो आपकी ये आर्ट थी, जो आपने कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी और अपनी हॉबीज़ को नीचे दबा के रखा, तो इसने कभी आपको किसी फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन की ओर तो नहीं धकेला, या आपको ऐसा लगने लगा बीच में कि अब मैं शायद मूड बड़ा लो हो रहा है और शायद मैं अब ये चीज़ें आगे नहीं कर पाऊंगी? नहीं, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन तो मुझे कभी नहीं रहा, पर हाँ मैं कुछ महिलाओं को जानती हूँ जो मुझसे थोड़ी ज़्यादा एज की थी। तो उनका मैंने देखा कि जब बच्चे बड़े हो गए और उनके अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए बच्चे, और उनके घर में काम कम हो गया, जिम्मेदारियाँ कम हो गई, तो उनके पास एक सवाल था कि हम अपना खाली टाइम कैसे बिताएं। तो उसमें ये था कि या तो वो टीवी देखें दिन भर अपने टाइम जो बच रहा उसमें, या फिर पार्टीज जाएं, घूमने जाएं। पर मुझे लग रहा था कि ये सब करना बहुत लंबे समय के लिए सही नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि एक शौक जो अपना है उसको मैं अभी डेवलप कर लूँ, ताकि आगे जाके मुझे इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, कि मैं अपना टाइम जो आगे जाके मुझे इतना ज़्यादा मिलेगा जब जिम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी, तो मैं अपना टाइम एक हेल्दी वे में बिताऊंगी, कि मैं अपनी पेंटिंग, अपनी शौक को नहीं बिताऊंगी। मतलब आपने एक डायरेक्शन दिया अपनी जिंदगी को। तो वो मुझे लगा कि जो मैं बता रही हूँ, कुछ महिलाओं को देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अभी से कुछ कर लेना चाहिए, ताकि आगे जाके मुझे ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जैसे आपने बताया कि आपके परिवार का बहुत सहयोग रहा, बच्चे अप्रिशिएट करते थे, हस्बैंड का भी बहुत सहयोग है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं आरची जी जिनको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो रिवाइव करें अपने शौक को और कैसे जिंदा रखें? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी महिलाओं से कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें। अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहिए। बहुत बड़ी बात है, सही। आप खुद अपने अंदर खुशियाँ ढूंढिए, आप अपनी कद्र कीजिए। आप अपनी कद्र करेंगे तभी दूसरे भी आपकी कद्र करेंगे। तो अपने आप को खुश रखने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। अपने कोई हुनर को निखारिए, कोई शौक को दोबारा जिंदा कीजिए। आप वो शौक कुछ भी हो सकता है, रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ भी। सभी के अंदर कुछ सभी के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। तो वो घर के काम, जिम्मेदारियां, वो भी अच्छी बात है, वो भी हमने निभाई एक एज तक। लेकिन अब जब हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम अपने मन का काम करें, अपनी पसंद का काम करें, जिसमें हमें अंदर से संतुष्टि मिले, खुशी मिले। और जब आप ये करोगे, आपका मन खुश होगा, तो डिप्रेशन तो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। एक बहुत बड़ी बात कही आरची जी ने कि पहले आप अपनी खुद की कद्र करना शुरू करिए, क्योंकि महिलाएं कभी खुद की कद्र नहीं करती, हमेशा दूसरों से उम्मीद करती हैं कि वो मेरी कद्र करे, हस्बैंड मेरी कद्र करे, बच्चे करे। लेकिन जब तक हम खुद को सम्मान नहीं देंगे, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला भी हमें सम्मान पूर्वक देख सकता है। तो अपने शौक को रिवाइव करने में फिर आपने क्या क्या चीज़ें नई बनाई, कुछ ऐसा नया किया जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये भी कर ले जाऊंगी? हाँ, ये तो है कि ऑयल पेंटिंग करती थी पहले मैं, तो शादी के बाद फिर जब दोबारा शुरू की, ऑयल पेंटिंग ही शुरू की। फिर मैंने देखा कुछ और तरह की आर्ट्स भी आ रही हैं आजकल। वीडियो पे देखा करती थी लोगों के एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें मैंने देखा कि लोग अपनी पोस्ट डाल रहे हैं। तो क्ले वर्क मुझे थोड़ा अट्रैक्ट किया, तो रिलीफ क्ले वर्क जो है वो मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, थोड़ा सा उसको थोड़ा आपने मॉडिफाई किया अपने तरीके से? मॉडिफाई किया, थोड़ा सीखा, खुद से ही सीखा। कोई ट्रेनिंग नहीं ली कहीं से, खुद से ही सीखा। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बनाते बनाते फिर मैंने बड़ा एक ये वॉल पेंटिंग बनाई और ये सब बनाया। तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया और अच्छा भी लगा, लोगों को काम भी अच्छा लगा, मेरा पसंद आया। आरची जी, अपने शौक को आपने कब प्रोफेशन के रूप में मोड़ दिया, और ये शौक कब एक प्रोफेशन की धारा पे चल पड़ा, राह पे चल पड़ा, ऐसा कब हुआ? पेंटिंग करती थी, ऑयल पेंटिंग। तो उसके बाद मैंने ये क्ले वर्क शुरू किया, जो मुझे ये भी थोड़ा अट्रैक्ट किया। लोगों का मैंने देखा
कुछ इसके आर्ट फॉर्म देखे तो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बनाना शुरू किया, पहले हार्डबोर्ड पे बनाया, छोटी छोटी चीज़ें बनाई। फिर उसके बाद लगा कि नहीं हाथ सेट हो गया, फिर मैंने वॉल पे भी कुछ वॉल म्यूरल बनाए क्ले से। अच्छा। तो वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और इस टाइम उसका डिमांड भी है बहुत, वॉल म्यूरल्स का, चाहे वो कलर से हो या क्ले से हो। क्ले वर्क को लोग 3D पेंटिंग भी बोलते हैं, पर ज़्यादातर लोग उसे रिलीफ क्ले म्यूरल या फिर ड्राई वॉल स्कल्पचर बोलते हैं। तो उसको जब मैंने किया तो लोगों को वो काफ़ी पसंद आ रहा है। तो जैसे कि आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में, घरों में लोग अपने वॉल में म्यूरल्स बनवाते हैं, तो उसकी भी डिमांड काफ़ी है। तो ये है कि कस्टमाइज वर्क करना शुरू किया पेंटिंग्स में और म्यूरल में, ऑर्डर मिला किया। और उसके अलावा मैं काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें बनाने का भी मन करता है। कभी कुछ स्मोक फाउंटेन का मैंने एक बार बनाया और अभी वाटर फाउंटेन बनाया है। तो ये सब नई नई चीज़ें करने का मन करता है, मैं बना डालती हूँ। तो पेंटिंग का मतलब एकदम चेंज हो चुका है, आप वॉल म्यूरल्स, फाउंटेन्स, इस तरह से बहुत सारी नई चीजें। एक्चुअली ये सारा कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा और ये सारी मेरी क्रिएशंस हैं। तो मेरा एक अपना है भी आर्चीज क्रिएशंस करके, तो उसमें मेरी ये सारी चीज़ें। किस पे है आर्चीज क्रिएशन? इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी एक पेज है मेरा, तो उसमें ये सारी है। तो ये मेरी सारी क्रिएशंस हैं। तो ये एक्चुअली सारी क्रिएटिव वर्क है, मुझे अच्छा लगता है क्रिएटिव काम करना। तो पेंटिंग्स और ये सब करती हूँ मैं। महिलाएं मुझे लगता है वैसे भी बहुत क्रिएटिव होती है, जब अपना घर संभाल सकते हैं, सबको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, तो अपनी क्रिएशन अंदर की जो छुपी होती है वो शायद हम कहीं भूल जाते हैं। उसको रिवाइव करने की हमें ज़रूरत है, बिल्कुल आपकी तरह से। जैसे कि आपने देखा कि अभी आर्ची जी ने किस तरह से अपने जीवन को एक डायरेक्शन दिया, अपने शौक को किस तरह से वो प्रोफेशन की ओर ले गई। ये मुझे लगता है कि कई महिलाओं के लिए सोचने का समय है कि वो भी अपने हॉबीज़ को इस तरह से निकाल सकती हैं, उसको डायरेक्शन दे सकती हैं और अपने आप को फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, इन सब चीज़ों में ले जाने से बच सकती हैं और स्वयं को सम्मान दे सकती हैं, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्ची जी के अगर क्रिएशन को आपको देखना है तो आप उनके इंस्टा और फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, जो कि आर्ची क्रिएशंस के नाम से मौजूद है। दोस्तों, मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस तरह के लोगों से भी हम मिलते रहेंगे और जब भी मैं इस तरह के प्रोग्राम बनाऊं तो आप तक तुरंत पहुंच सके, वो एपिसोड आप तक तुरंत आ सके। थैंक यू सो मच आरती जी।